This is NDTV, and you're watching Classics. शमशान घाट है ये मायापुरी। शमशान घाट तो है, इतनी सारी गाड़ी पड़ी है। कोई भी मशीनरी है ना जो दुनिया के अंदर है, जो हिंदुस्तान में आई है, उसका जो एंड है ना वो मायापुरी के अंदर आगे होता है। सर हम लोग को डी ब्लॉक जाना है। डी ब्लॉक बिल्कुल स्ट्रेट जाओ और राइट। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इसमें कोई शक नहीं ये कार अभी भी बेकार नहीं हुई है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि लापरवाही का काम हम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। तभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कोबाल्ट 60 को गैर जिम्मेदारी के साथ बेच दिया और शक मायापुरी के कबाड़ी बाजार वालों पर किया गया। लेकिन मायापुरी को इस पूरे विवाद के संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन के बाद आत्मा कब, कहाँ और किस रूप में है, इसे लेकर विद्वानों में, अलग अलग मजहबों में कई मतभेद हैं, कई राय हैं। लेकिन जो सामान आपके इस्तेमाल की नहीं है उसका क्या होता है, इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। वो सारे सामान मायापुरी जैसे जंकयार्ड में आते हैं। एसी का सामान जनरेटर में, जनरेटर का सामान रेल के इंजन में, और रेल इंजन का सामान ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है। जीवन सर्कुलेशन में रहता है, और इसी का हुनर है यहाँ इस बाजार में, मायापुरी में। कार खराब है लेकिन रिक्शे के ऊपर ये कार बेकार नहीं है। लोहे के इन अंबारों के बीच अगर कोई कभी भावुकता की तलाश कर रहा है तो घायल हो जाएगा। माया मोह जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ। ललित निबंध लिखने वाले दिल्ली के इस कबाड़ गढ़ को किसी काले कारनामे का अड्डा बताते हैं। यही वजह है कि यहाँ के हुनरमंदों को किसी रचनात्मक साहित्य में जगह नहीं मिलती है। विरह वेदना के इन तमाम शब्दों के साथ मायापुरी की कथा शुरू होती है टंडन साहब की दुकान से। देखिए अपने तो यही गद्दी है, यही वही मैं यही दफ्तर है आपका। कबाड़ी कहलाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए विजिटिंग कार्ड पर मोटर पार्ट्स डीलर छपवा रखा। नील बटन नील, एड्रेस, फोन नंबर, बस बस हो गया बस। कबाड़ी नहीं, मोटर पार्ट डीलर। विद्रोही कवि टंडन को शिकायत है कि उनके पेशे के हुनर को भारत की साक्षरता दर में शामिल नहीं किया जाता है। पहले कबाड़ी के नाम का जो ठप्पा लगा है वो अनपढ़ का लगा हुआ है। अच्छा। क्योंकि जो भी हमारी जनरेशन आई है, अब नहीं तो नहीं आएगी शायद, क्योंकि हमारे बच्चे ही आज इंजीनियर बन रहे हैं, तो वो भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो? क्योंकि मैं खुद अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया मैंने। आप नहीं चाहते कि वो मैं ही नहीं चाहता तो वो क्या जाएंगे। टंडन साहब सेना की नीलाम जीपों का भुरता बनाकर उसके पुर्जे का कारोबार करते हैं। लाल रंग कहते हैं यही उनका दफ्तर है। ये वही मिलिट्री का ट्रक को थोड़ा रिपेयरिंग करके बनाया हुआ। अच्छा, इसको नया कर रहे हैं। बताते हैं कि सेना की पुरानी गाड़ियों की नई के बराबर साख है। हमें 20 साल पुरानी गाड़ी की ग्रीस दिखाकर अंतर समझा दिया। थिकनेस और हर चीज उससे प्योरिटी सबसे ज्यादा है उसमें। मायापुरी की अपनी डिक्शनरी है। जुगाड़मेंट, पुर्जे और परचून। रेडिएटर, वायरिंग, मीटर प्लेट, स्टीयरिंग, ये परचून में आ जाते हैं। बाकी परचून वो कहलाता है जो जरूरी सामानों के बाद बच जाता है। ये मीटर परचून की कैटेगरी में शामिल है। यह फिल्म नहीं बल्कि हमारे उपभोग के संस्कार की कहानी है। जब तक गाड़ी चलती है तब तक काम की है। आज के दौर में सेकेंड हैंड कहकर 2 साल पुरानी गाड़ी की औकात बता दी जाती है। शोरूम से निकलते ही कार का दाम कम होने लगता है। किस हिसाब से भगवान जाने। नतीजा लोग 3-4 साल में कार बदल देते हैं। खुद कबाड़ पैदा करते हैं और बदनाम कबाड़ी वालों को करते हैं। ये साइकिल जब किसी ने अपने बच्चे के लिए खरीदी होगी तो कितना खुश होगा उसका बच्चा,
कितना भावनात्मक लगाव होगा इस साइकिल से, लेकिन अब ये कबाड़ है और किसी काम का नहीं। हमारे आपके लिए कबाड़ है और किसी काम का नहीं, लेकिन इन हुनरमंद लोगों के लिए ये कबाड़ नहीं है। इससे इनके लिए रोज़गार और रोटी का इंतज़ाम होता है, और हर वो चीज़ इसमें जो फेंक दी गई है यहाँ पर, उसमें से काम के लायक निकालने के लिए एक ख़ास तरह की हुनर की ज़रूरत पड़ती है। और सब यहाँ पर पुरानी चीज़ों के ऐसे डॉक्टर हैं जो दावा करते हैं कि देखकर ही वो बता देते हैं मर्ज क्या है, ये सामान कितना चलेगा और कब तक चलेगा। हुनर ना होती तो कबाड़ में बेची गई जीप मायापुरी में दुल्हन की तरह सजकर नहीं निकलती। मैं मानो शुरू से यही काम कर रहा हूँ, मानो कोई लाइन चेंज ही नहीं करी मैंने फिलहाल। और पढ़ाई लिखाई का क्या रहा? मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं फिलहाल, ज़्यादा दूसरी तीसरी बस। लेकिन पूरी गाड़ी बना डालते हो। पूरी गाड़ी बनाता हूँ, मानो आदमी छोड़ के पूरी गाड़ी बना दूँगा। कबाड़ ने राजू जैसे कितने ऐसे कारीगर पैदा कर दिए हैं जो हर बिगड़ी हुई चीज को संवार देते हैं। हर कारीगर का यहाँ नाम है साफ। राजेंद्र सिंह, ये एक्सपर्ट कैसे बन गया? आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की नहीं। सर ये धक्के खाए मायापुरी में, ये एक्सपीरियंस है। जब लोग चलना सीख रहे थे तो हम यहाँ पे चाय पाना लेके काम कर रहे थे। ये तुक्का होता है या करते करते आ गया? एक्सपीरियंस तो तुक्का सर नहीं, तुक्के तो चलते हैं वहाँ पे, जो नहीं चल रहे थे वहाँ चल जाते तुक्के। तो वहाँ चल आईपीएल में में चल जाता है। आईपीएल में तुक्के चलते हैं सर, मायापुरी में तुक्के नहीं चलते। मायापुरी में तुक्के नहीं चलते।